गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि आज 2 दिन के करंट अफेयर्स हम एक साथ करेंगे और बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने 24 और 25 जैन के करंट अफेयर्स। सबसे पहले न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से। तो 24 जैन को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर ऑफ एजुकेशन। अब इसका थीम क्या है? AI एंड एजुकेशन, प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। ये जो इसका रिजोल्यूशन है ना, ये UN जनरल असेंबली ने पास किया था 3 दिसंबर 2018 से, और फिर 24 जैन 2019 में इसका फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ऑब्जर्व किया गया था। अब आगे चलते हैं। अब है कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी होता है। इसमें क्या है कि ये ना हर साल मनाया जाता है, एक जो अवेयरनेस है उसको स्प्रेड करने के लिए अबाउट द चैलेंजेस विच आर फेस्ड बाय गर्ल्स इन इंडियन सोसाइटीज़। जो एक लड़की, एक औरत के द्वारा इंडियन सोसाइटी में चैलेंजेस फेस किए जाते हैं ना, तो उसके लिए अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए ये सेलिब्रेट करा जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है। ये क्या था कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 2008 में ये पहली बार इम्प्लीमेंट किया था नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तब से ही हर साल मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अब अगला है उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे। आज के दिन 1950 को क्या हुआ था कि यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल के उत्तर प्रदेश रख दिया था। पहले इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे प्रोविंसेस थे। फिर वो बाद में थोड़े थोड़े टाइम बाद ऐसे डिवाइड हो गए। जैसे फिर बाद में उत्तराखंड अलग हो गया था उत्तर प्रदेश से। तो ऐसे इस साल का थीम क्या होने वाला है? डेवलपमेंट एंड हेरिटेज, उत्तर प्रदेश ऑन द पाथ टू प्रोग्रेस। विकास और विरासत, प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश। ये इनिशिएटिव कब लाया गया था? गवर्नर राम नायक लाए थे इसको, और सबसे पहले ये 2018 से में स्टार्ट हुआ था। 3 दिन का इवेंट होता है ये। तो आगे चलते हैं अब। अब है 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे। अब इसमें क्या है कि इस दिन इंडिया सेलिब्रेट करता है नेशनल वोटर्स डे टू मार्क द फाउंडेशन डे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आज के दिन इलेक्शन कमीशन का फाउंडेशन डे है, आज के दिन वो स्थापित हुई थी। तो ये 15th नेशनल वोटर्स डे है जो कि सेलिब्रेट करा जाता है, और इस साल का थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और सही बात है, सबको वोट करना चाहिए। अब आगे चलते हैं। तो 25 जैन आज के दिन नेशनल टूरिज्म डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। इसका एम क्या है कि ये ना स्प्रेड अवेयरनेस का स्प्रेड करता है अवेयरनेस को अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म सेक्टर इन कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ द कंट्री इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एज वेल एज कल्चर एंड डाइवर्सिटी। कि किस तरह से जो टूरिज्म है ना किसी कंट्री का, तो वो उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या कल्चरल डेवलपमेंट कह दो या उसकी डाइवर्सिटी में किस तरह से भागीदारी रखता है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो अपना वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट करती है, तो वो 27 सितंबर को करती है हर साल। पर आज याद रखना 27 सितंबर को तो होता है वर्ल्ड टूरिज्म डे, और 25 जनवरी को है नेशनल टूरिज्म डे। अब आगे चलते हैं। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की बर्थ एनिवर्सरी भी आज है। ये क्या थे? 11th चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, और 2 बार रहे हैं, ट्वाइस। 1970 और 1977 में 2 बार लगातार ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1924 को हुआ था। कहाँ पे? कर्पूरी ग्राम में, दरभंगा बिहार में।
पहले इसका नाम था पितौनजिया। अब क्या है कि 2024 में ना प्रेसिडेंट इंडिया के प्रेसिडेंट ने अनाउंस करा था भारत रत्न अवार्ड पोस्टमसली मिला था इनको। ये बहुत प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिशियन थे जिनको जननायक नाम से जाना जाता था। कर्पूरी ठाकुर, अपने सबने सुना है जननायक नाम। अब आगे चलते हैं। अब अगली न्यूज़ जो है वो स्पोर्ट्स सेक्शन से है। इंडिया होस्ट करने वाला है फीडे की चेस वर्ल्ड कप 2025 और ये अक्टूबर 31 से नवंबर 27 तक होस्ट करेगा। और कहाँ पे ये ना इस बार जो होस्ट होगा ना वो वुमेंस का भी इंडिया में ही होगा और मेंस का भी। तो क्या है कि इंडिया ने पहले भी ये 2002 में होस्ट करी थी एक बार फीडे वर्ल्ड कप, और कहाँ पे, हैदराबाद में। तब 5 टाइम जो वर्ल्ड चैम्पियन है विश्वनाथन आनंद जी, तो उन्होंने ही इस इवेंट को जीता था। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है कि जो मुंबई मैराथन्स 2025 हो रहा था, तो उसके जो चैम्पियंस हैं उनका पता लग गया है कौन है। तो ये मेंस में तो हैं एरिट्रिया के बरहानी तस्फे, और वुमेंस में बनी है केन्या की जॉयस टेले। तो ये मेंस और वुमेंस रेसेस जीत चुके हैं। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है कि माइकल क्लार्क इंडक्ट हो चुके हैं इनटू ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। तो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं ये माइकल क्लार्क, तो इनको ऑस्ट्रेलियन हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करा जा चुका है। ये 43 ईयर के हैं, 3 ईयर ओल्ड के हैं और 64th मेंबर हैं जो कि इस लिस्ट में इंक्लूड हुए हैं। अब आगे चलते हैं। 10 ईयर ओल्ड अतिका मीर जो कि इंडिया की हैं, तो वो फर्स्ट इंडियन बन गई हैं जो कि वर्ल्ड सीरीज़ कार्टिंग में रेस करेंगी। अब ये क्या है, वर्ल्ड सीरीज़ कार्टिंग की जो चैम्पियनशिप है इसमें ये पहली इंडियन बनी है रेस करने वाली। तो वो तीनों WSK की जो तीनों चैम्पियनशिप है ना उन तीनों में रेस करेंगी। कौन कौन सी हैं? WSK सुपर मास्टर सीरीज़, WSK यूरो सीरीज़ एंड WSK फाइनल कप सीरीज़, और इनका ये डेब्यूट है WN का। तो आगे चलते हैं। गुकेश डी बन चुके हैं हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन एट 4th इन लेटेस्ट फीडे रैंकिंग्स। तो क्या है कि फाइट की रैंकिंग्स आई हैं, तो इंडिया के गुकेश 4th रैंक पे हैं, तो हाईएस्ट रैंक्ड है इनकी। इन्होंने डिस्प्लेस करा है इरिकाइसी को, इनको डिस्प्लेस करके ये हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन बन चुके हैं। अब आगे चलते हैं। वर्ल्ड पिकल बॉल लीग, इसका इनॉग्रल मुंबई में हुआ है। इंडिया की फर्स्ट फ्रेंचाइज बेस्ड पिकल बॉल लीग है ये, और ये हिस्ट्री बनाएगी एक कि मुंबई की आइकॉनिक ब्राबोन स्टेडियम क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में CCI स्टेडियम, ये मुंबई में है। यहाँ पे क्रिकेट ही होते हैं, पर ये पहली ऐसी पिकल बॉल लीग है 15 सालों में कि इस स्टेडियम में क्रिकेट से अलावा भी कुछ लीग जो है वो एस्टैब्लिश हुई है, इनॉग्रल हुई है। तो आगे चलते हैं। अब है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स शुरू हो चुके हैं। कहाँ पे? लद्दाख में शुरू हो चुके हैं, और जम्मू कश्मीर में कब होंगे ये? 22 से 25 फ़रवरी में होंगे। याद रखना 2 आइस एंड 4 स्नो डिसिप्लिन्स के अक्रॉस ये गुलमार्ग में शुरू हो चुके हैं। अब जो ये है ना, ये सॉरी, ये किसके अंदर इनको मतलब ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज होते हैं? अंडर खेलो इंडिया स्कीम के अंदर, जो कि
मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ कराती है। तो इसके अंदर ना ये बहुत सारे ऐसे जो गेम्स हैं ये ऑर्गेनाइज़ कराती है, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स एंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स। अब आगे चलते हैं। आगे है कि लोक संवर्धन पर्व है ये कब से कब तक ऑर्गेनाइज होने वाला है? 27 जन से 2 फेब तक। कौन ऑर्गेनाइज करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, कैनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली में। और इसमें देश के अलग अलग भागों से ना 90 आर्टिसंस आएंगे जो कि अपनी आर्ट को वहाँ डिस्प्ले करेंगे। और ये इस लोक पर्व का 2nd एडिशन है। आगे चलते हैं। अब न्यूज़ है, अपॉइंटमेंट से हैं। तो सबसे पहले है पी सूर्याराज ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ धनलक्ष्मी बैंक का जो चार्ज है वो टेक ओवर कर लिया है। तो ये नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुके हैं धनलक्ष्मी बैंक के। धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड जो है वो इनकॉर्पोरेट हुआ था 1927 में, केरला में इनकॉर्पोरेट हुआ था। ओके। और अगली न्यूज़ है कि नीरज पारेख अपॉइंट हुए हैं एज अ CEO एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिलायंस पावर। अब आगे चलते हैं। अब है कि जो धानोरी वेटलैंड नोटिफिकेशन के बारे में है। बेसिकली हमारा इससे क्या है कि हम ये जाने, सबसे पहले तो ये देख लो कि इसके बारे में न्यूज़ क्या है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, तो उसने उत्तर प्रदेश को डायरेक्ट किया है कि हमको इसका जो डिटेल्ड रिपोर्ट है तो वो बना के दे विदिन 4 वीक्स रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन ऑफ द धनोरी वेटलैंड, जो कि कहाँ पे स्थित है? जेवार एयरपोर्ट में के पास स्थित है एज अ वेटलैंड। तो अब हमारे काम का क्या है कि हम ये जाने कि ये है कहाँ पे। तो बस ये याद रखना, धानोरी विलेज में है ये, नियर धनकोर इन गौतम बुद्धा नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, धानोरी वेटलैंड। और यहाँ से जो इसकी जर्नी है ना, यहाँ से तुम पढ़ सकते हो। अब आगे चलते हैं। अब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है किसके रिगार्डिंग? ब्लूप्रिंट टू क्लोज द वुमेन्स हेल्थ गैप। तो ये जो रिपोर्ट है ना, हमारा क्या मतलब है इससे कि हम ये जाने कि ये रिपोर्ट रिलीज़ कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करती है एंड मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट अंडरस्कोर्स इकोनॉमिक एंड सोसाइटल पोटेंशियल ऑफ क्लोजिंग वुमेन्स हेल्थ गैप। तो जो वुमेन्स की जो हेल्थ गैप्स है ना, उनकी जो कंडीशन है तो उसको कम करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए ये रिपोर्ट रिलीज़ करी जाती है और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करती है। अब क्या है कि कुछ पैरामीटर्स हैं इसके जिस पे बेस्ड ये रिपोर्ट रिलीज़ करती है। तो में क्या है, ये पैरामीटर्स हैं कि जैसे रिसर्च गैप हो गया, अंडर फंडिंग तो वुमेन्स स्पेसिफिक कंडीशंस में लाइक सेकेंड एक्स क्रोमोसोम्स एंड एक्सेट्रा, और जो उनके कल्चरल बैरियर्स है उसके ऊपर भी ध्यान में रखते हुए, और जो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है उन पर, या फिर कह लो डिस्क्रिपेंसीज हैं जो डाटा में, स्पेशली इन लो इनकम कंट्रीज़ हैं, तो उनमें जो होता है ना कि वुमेन पे घर वाले कम खर्चा करते हैं इन कंपैरिजन टू मैन। उनकी पढ़ाई को प्रायोरिटी नहीं दी जाती इन कंपैरिजन टू मैन। अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश ने अभी अनवील किया है एरो स्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2024। तो इसका क्या है कि ये अट्रैक्ट करेगी, ये पॉलिसी किसकी है कि ये 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और अट्रैक्ट करेगी और जॉब्स जनरेट करेंगी फॉर अप्रोक्स 1 लाख पीपल। तो इस पॉलिसी में क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो ऑफ़र करेगी 80% सब्सिडी ऑफ़र करेगी लैंड पे टू द फॉरेन फर्म्स, जो बाहर की फर्म्स है ना
कंट्री के बाहर की, ताकि वो स्टेट में इन्वेस्ट कर सके। आगे चलते हैं। एक अगली न्यूज़ है, चेक इंट्रोड्यूसेस वाइजर, इंडियाज़ फर्स्ट एआई पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट। अब ये क्या है, एक इंडियन फिनटेक लीडर है चेक, जो कि फाउंड करा था किसने, एक्सो फ्लिपकार्ट के जो पहले एग्जीक्यूटिव थे आदित्य सोनी, तो उन्होंने ये फाउंड करा था। तो इसने क्या भी अनवील किया, एक वाइजर है, ये एक एआई पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट है। तो इसमें क्या है कि ये ना रीडिफाइन करेगा कि कैसे मिलियंस ऑफ लो इंडियंस है तो वो इंटरेक्ट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। जैसे बहुत लोगों को ना क्रेडिट कार्ड का सिस्टम पता नहीं होता, या उसकी जो पर्सनलाइज इनसाइट्स है तो वो पता नहीं होती, या उसका जो एफर्टलेस मैनेजमेंट हो सके, और मैक्सिमाइज रिवॉर्ड्स एट देयर फिंगर टिप्स, मतलब उनको सब चीज़ की जानकारी हो सके। जैसे देखो इसका यहाँ पे देखते हैं कि डिकोड करेगा योर स्पेंड्स, और मास्टर करेगा ये योर रिवॉर्ड्स, कंपेयर योर एक्सपेंसेस एंड मैक्सिमाइज योर कार्ड बेनिफिट्स। तो उन सब चीज़ों के बारे में बताएगा। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है कि इसरो ने ना अभी डिस्पैच करा है क्रू मॉड्यूल फॉर द फर्स्ट अनक्रूड मिशन ऑफ गगनयान। जैसा कि हम सबको पता है कि गगनयान ना एक फर्स्ट अटेम्प्ट होगा कि कैसे ह्यूमन को स्पेस फ्लाइट पे भेजा जाए, या उसकी कैपेबिलिटीज़ कि गगनयान पे क्या कैपेबिलिटीज़ है कि वो ह्यूमंस को स्पेस में पहुंचा सकता है। पर बिफोर सेंडिंग द क्रू, ह्यूमंस को वहाँ पे भेजने से पहले इसरो क्या प्लान कर रहा है कि वो ना अनक्रूड मिशन एक भेजेगा स्पेस में अंडर गगनयान प्रोजेक्ट। अब लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम्स सेंटर है इसरो का, तो उसने अभी डिस्पैच करा है क्रू मॉड्यूल फॉर द फर्स्ट अनक्रूड मिशन ऑफ गगनयान आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द इंटीग्रेशन ऑफ द लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम। अब ये क्रू मॉड्यूल ऑपरेटिंग जो सिस्टम है ये किसने डिज़ाइन करा है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने डिज़ाइन करा है। ये देखो यहाँ पे। आगे चलते हैं। अब है कि रिपब्लिक डे परेड, जैसा कि पता है 26 जनवरी को हैप्पी रिपब्लिक डे होने वाला है। तो इस बार की परेड के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले जो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इस साल का थीम होने वाला है रिपब्लिक डे मिलिट्री परेड का। और 26 जन 2025 को इंडिया अपना 76वां रिपब्लिक डे मनाएगा। इस दिन क्या हुआ था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो इन फोर्स आया था, उसको इनटू फोर्स ऑफिशियली वो फोर्स में आ गया था। अब क्या है कि भारत पर्व ना ऑर्गेनाइज होता है रेड फोर्ट पे फ्रॉम 26 जनवरी टू 31 जनवरी। और ये कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ये क्या शोकेस करेगा कि रिपब्लिक डे टेबलवर्क्स या और जो परफॉर्मेंसेज होती है मिलिट्री बैंड्स वगैरह की, और कल्चरल परफॉर्मेंसेस, फूड कोर्ट्स सर्विंग पैन इंडिया क्यूजिन्स एंड क्राफ्ट्स बाज़ार। लोग आएंगे अपनी आर्ट्स का प्रदर्शन करेंगे, मिलिट्री परेड्स होंगी और स्टंट्स भी होते हैं। एनसीसी की रैली भी निकलती है। जो पीएम की एनसीसी रैली होगी वो विद द थीम ऑफ युवा शक्ति विकसित भारत उसका थीम है। और ये शेड्यूल हुई है करियप्पा परेड ग्राउंड में होगी दिल्ली कैंट में 27 जनवरी को। अब आगे चलते हैं। श्री रामाकृष्ण मैथ ने जीता है स्पिरिट ऑफ माइलापोर अवार्ड 2025। सबसे पहले ये जो अवार्ड है ना ये कौन देता है, सुंदराम फाइनेंस लिमिटेड देती है। ये अवार्ड क्या रिकॉग्नाइज करता है कि जो मैथ के कंट्रीब्यूशंस हैं टू द कल्चरल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर लैंडस्केप ऑफ माइलापोर फॉर ओवर 125 ईयर्स। मैथ के जो कंट्रीब्यूशन रहे हैं
इन चीज़ों में, तो उसको ये रिकॉग्नाइज़ करता है। और इस बार श्री रामाकृष्ण मैथ चेन्नई को ये अवार्ड दिया है। ये कब फाउंड हुआ था? 1897 में फाउंड हुआ था। रामाकृष्ण मैथ इज़ अ स्पिरिचुअल एंड कम्युनिटी हब है माइलापुर में, जो कि जाना जाता है इसकी वाइड जो रेंज इम्पैक्ट है ना एजुकेशन पे, हेल्थ केयर सर्विस पे एंड सोशल सर्विस पे, तो अपने इम्पैक्ट के लिए ये जाना जाता है। अब आगे चलते हैं। अब है कि विज़न NXT इंडिया का फर्स्ट EI फैशन फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म, ये लॉन्च हुआ है निफ्ट के 40th फाउंडेशन डे पे, जो कि हैदराबाद में सेलिब्रेट हो रहा था। अभी निफ्ट क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है। ये अपना 14th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट हो रहा था इसका हैदराबाद में, तो वहाँ पे क्या शो केसिंग हुई है? विज़न NXT की। ये एक फैशन फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म इन्होंने करा है अभी लॉन्च। ये कैसे चलेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस से। ये किसके अंडर डेवलप हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर ये डेवलप हुआ है। अब आगे चलते हैं। अब है कि अनुजा ये एक शॉर्ट फिल्म है। ये नॉमिनेट हुई है फॉर द बेस्ट शॉर्ट फिल्म कैटेगरी ऑफ ऑस्कर्स 2025। इसने नॉमिनेशन अपना सिक्योर करा है फॉर बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट 97th एकेडमी अवार्ड्स पे। तो अब ये क्या है? इसको लिखा किसने है और इसको डायरेक्ट एक ही इंसान ने किया है, जिनका नाम है एडम जे ग्रेव्स। और जो अनुजा शॉर्ट मूवी है ना, वो शोकेस करती है कि यंग गर्ल्स का स्ट्रगल्स इन परस्यूट ऑफ एजुकेशन। तो ये फिल्म प्रोड्यूस हुई है इन कोलैबोरेशन विद मीरा नायर, इसका एक सलाम बालक ट्रस्ट है, तो उसके कोलैबोरेशन में ये प्रोड्यूस हुई है। आगे चलते हैं। इंडियन नेवी ने कंप्लीट कर लिया अपना हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ 25,000 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स ऑफ मॉरिशियस। तो इंडियन नेवी की ये INS सर्वेक्षक है, इसने अपना फाइनल फेज ऑफ हाइड्रोग्राफिक सर्वे मॉरिशियस का कंप्लीट कर लिया है, जिसका एरिया 25,000 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स था। ये ना इंडियन नेवी की हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है, ये सर्वे करती है। ये कहाँ बेस्ड है? साउथर्न नेवल कमांड कोची में बेस्ड है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है कि इंडियन आर्मी ने अभी इनॉग्रेट करा है बायली ब्रिजेस ओवर श्योक रिवर। तो ये जो ब्रिज है, ये 2 नियरली कंस्ट्रक्टेड बैले ब्रिजेस, ये किसके ऊपर हुए हैं? श्योक रिवर के। ये क्या करेंगे? कनेक्टिविटी एनहेंस करेंगे बिटवीन श्योक एंड नुब्रा वैली इन UT ऑफ लद्दाख में ये इनॉग्रेट हुआ है। ये कंस्ट्रक्ट किसने करा है? फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स इंजीनियर्स ने। ये 2 ब्रिजेज हैं, 50 फीट वाइड है, 100 फीट वाइड है लेंथ में। और ये ना जो ट्रैवल डिस्टेंस है ना, उसको रिड्यूस करेंगे अप्रॉक्स 40 किलोमीटर, विच इज़ एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। मतलब तो अच्छी बात है, 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो जाएगा। और ट्रैवल टाइम कट कर देंगे बाय अराउंड 2 hours फॉर द फार्देस्ट विलेजेस इन नुब्रा एंड श्योक वैलीज़। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है कि डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह जी की, उन्होंने अभी फ्लैग ऑफ किया है संजय को। अब ये संजय क्या है? ये एक बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम है फ्रॉम साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली। साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली से तो फ्लैग्ड ऑफ किया है। ये बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम है। तो संजय अभी इंडिजीनियसली मतलब इंडिया का ही बना हुआ है। और किसने बनाया है? ये इंडियन आर्मी ने और BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ये मिलके बनाया है। ये क्या फॉलो अप करेगा कि इंडियन आर्मी का वो जो है ना
ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन 2024। तो इंडियन आर्मी ने अब ये करा कि हम टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब करेंगे ताकि जो डिफेंस सेक्टर है उसमें और एडवांसमेंट आ सके। तो उसके अंडर ये बना है सर्विलेंस सिस्टम। आगे चलते हैं। आयुष्मान खुराना, अभी इनको बनाया गया है एम्बेसडर ऑफ FICCI। ये क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये ना एक नॉन गवर्नमेंट और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश हुई थी 1927 में, और ये बहुत मतलब लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। तो आयुष्मान खुराना जी उसके एम्बेसडर बन चुके हैं। अब आगे चलते हैं। इंडिया शिप्स टू थर्ड प्लेस इन एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 रैंकिंग्स। अब ना ये जो एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 है, ये एक रैंकिंग है। किसके द्वारा ये सर्वे होता है? एनुअली होता है ग्लोबल कम्युनिकेशंस फर्म एडलमेंट। और ये ना रिवील करता है कि जो की इनसाइट्स है, पब्लिक ट्रस्ट लेवल्स कि मतलब पब्लिक का कितना ट्रस्ट है गवर्नमेंट में या बिजनेस में या मीडिया एंड NGOs में। तो इंडिया की क्या है? थर्ड पोजीशन आई है इसमें। और फर्स्ट किसकी आई है? फर्स्ट आई है चाइना की, सेकंड इंडोनेशिया की, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया की थर्ड आई है ग्लोबल लेवल पे। आगे चलते हैं। अब है तामीरा भारनी करूमेनियार एंड नाम्बियार रिवर लिंकिंग स्कीम। ये चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के MK स्टालिन। तो इन्होंने इनोग्रेट किया है। ये मच अवेटेड स्कीम है, लिंकिंग स्कीम है। इसमें क्या होगा कि इन तीनों रिवर्स को ना लिंक करा जाएगा और लगभग 73 किलोमीटर लंबा एक फ्लड कैरियर चैनल बनाया जाएगा। इसका गोल क्या है कि ये ना रीडायरेक्ट करेगा जो सरप्लस वाटर होता है ना, फ्रॉम तामीरा भारनी टू एरिड रीजन्स। इन एरिड रीजन्स मतलब जो सूखे एरियाज है, तो वहाँ पे ना जो सरप्लस वाटर है तो वहाँ पे वो पहुँचाया जाएगा इसके थ्रू। तमिलनाडु में ये स्कीम जो है इनोग्रेट होगी। आगे चलते हैं हम। अगली न्यूज़ है कि पीयूष गोयल ने अभी एक नया टारगेट सेट करा है कि 10,000 GI टैग्स का बाय 2030। तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, तो मिस्टर पीयूष गोयल जी ने ये टारगेट सेट करा है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैक्स बाय 2030 की 10,000 टैग्स जो है वो लेना है हमें। कहाँ पे? GI समागम न्यू दिल्ली में ये हो रहा था। किसने ऑर्गेनाइज कराया था? ये DPIIT ने, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड इंडिया टुडे ग्रुप ने ये ऑर्गेनाइज कराया था। तो वहाँ पे इन्होंने ये बोला। इसका गोल क्या होगा कि ये इसका गोल जो है ना वो अचीव करा जाएगा थ्रू अ कोऑर्डिनेटेड गवर्नमेंट एफर्ट विद अ कमेटी टू बी फॉर्म्ड टू ओवरसी द प्रोसेस। इसके लिए एक कमेटी भी बनाई जाएगी ताकि जो ये टारगेट लिया है ना इसके ऊपर जो बेसिकली बहुत अच्छे से काम कर सके। अगली न्यूज़ है कि US के सेनेट है उन्होंने कंफर्म कराया है जॉन रैटक्लिफ को एज CIA के डायरेक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये USA की है, जैसे इंडिया में रो है वैसे ही। तो इनकी स्वॉन इनको किसने दिलाया? इनकी शपथ किसने दिलाई? वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने एज अ की मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन। जॉन रैटक्लिफ, याद रखना इम्पोर्टेंट है ये कि ये CIA के नए डायरेक्टर बन चुके हैं। आगे चलते हैं। अब है माइकल मार्टिन, ये कंफर्म हुए हैं एज न्यू आयरिश PM। तो आयरिश के नए PM ये बन चुके हैं और ये इनका ना सेकंड टर्म है आफ्टर अ वोट इन पार्लियामेंट में चुनाव जीत के ये सेकंड टर्म में भी आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं।
So that was all. Thank you. Subscribe our YouTube channel for daily current affair video. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट न्यूज़ कि अब ना सितंबर से दिसंबर तक करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ आने वाली है. आप आई बटन पे क्लिक करोगे तो वो आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके वो देखो सीरीज़. और अलग अलग चीज़ों की आएगी, जैसे इम्पोर्टेंट डेज़ की अलग और अपॉइंटमेंट्स की अलग एंड अवार्ड्स की अलग, ऐसे. तो जाके देखो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो अगर इन वीडियोस के PDF चाहिए तो.